दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग डेस्टिनी के इस एपिसोड में मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विशाल तिवारी आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसका संबंध हम सभी से जुड़ा हुआ है। हम सभी को वो चीज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा टच करती है, वो सेक्टर है रिलेशनशिप का। दोस्तों, कभी क्या हमने सोचा कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से क्यों अलग हो गए? बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन और सुजैन खान मैरिड लाइफ पीसफुल रहने के बाद भी एक दूसरे से क्यों अलग हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी समस्या आपके लाइफ में भी ना आए, इस बात के लिए आइए हम इन सारी चीजों को समझते हैं। मैं विशाल तिवारी ट्रांसफॉर्मिंग डेस्टिनी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के उस पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे जिस पार्ट से हम रिलेशनशिप सेक्टर को गाइड करते हैं। दोस्तों, चलिए राजेश खन्ना साहब के डेट ऑफ बर्थ से ही शुरू किया जाए। तो राजेश खन्ना साहब का डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1942। सबसे पहले दोस्तों इनका ड्राइवर नंबर हम निकालते हैं। ड्राइवर नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? इनके बर्थ डेट के दोनों ही नंबर्स को हम ऐड करते हैं। 2 + 9 देखिए दोस्तों 11 आता है। 11 को फिर हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 आता है। तो राजेश खन्ना साहब का ड्राइवर नंबर 2 हो गया। अब इनका कंडक्टर नंबर भी देख लेते हैं। कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों? सबसे पहले क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी डिजिट्स प्रेजेंट है उनको हम लोग आपस में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक ऐड करते रहते हैं। राजेश खन्ना साहब का ही डेट ऑफ बर्थ हम लोग ऐड करते हैं और उनका कंडक्टर नंबर निकालते हैं। तो 29 दिसंबर 1942 को उनका बर्थ हुआ है। तो चलिए इनको हम ऐड करते हैं। 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 4 + 2। देखिए दोस्तों, इनको ऐड करने के बाद और हम अगर इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 30 आता है। 30 यानी 3 आता है। तो राजेश खन्ना साहब का ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 3 है। और राजेश खन्ना साहब की शादी हुई थी डिम्पल कपाडिया से। उनका भी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हम ऐड करते हैं। तो ड्राइवर नंबर हो जाएगा 8, चूंकि सिंगल डिजिट में है तो ड्राइवर नंबर 8 हो जाएगा। कंडक्टर नंबर हम फिर से मैं बतला रहा हूं कि सारे डिजिट्स को हम लोग ऐड करते हैं और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो कंडक्टर नंबर हो रहा है 8 + 6 + 1 + 9 + 5 + 7 यानी 36। 36 का मतलब हुआ 3 + 6 = 9। अगर हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं दोस्तों राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया में, तो राजेश खन्ना का ड्राइवर होता है 2 और डिम्पल कपाडिया का ड्राइवर होता है 8। दोस्तों, 2 और 8 एक दूसरे के एंटी होते हैं न्यूमरोलॉजी में, यानी राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते हैं। कोई भी एंटी नंबर अगर दूसरे नंबर के साथ, दूसरे एंटी पेयर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता है। आइए अब ऋतिक रोशन और सुजैन खान की हम बात कर लेते हैं। ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974। इनका ड्राइवर नंबर है 1 + 0 = 1 और कंडक्टर नंबर अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं तो कंडक्टर नंबर इनका 23, इट मीन्स 5 आता है। सुजैन खान का भी डेट ऑफ बर्थ हम चेक कर लेते हैं। सुजैन खान का डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1975। तो सुजैन खान का ड्राइवर होता है 2 + 6 इट मीन्स 8 और कंडक्टर होता है 2 + 6 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 5। इसको अगर हम टोटल करते हैं और सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो होता है 4। अब देखिए दोस्तों, ऋतिक रोशन का ड्राइवर है 1 और सुजैन खान का ड्राइवर है 8। अगेन एंटी कॉम्बिनेशन। जब कभी भी दोस्तों लाइफ में एंटी कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप
स्टेबल नहीं हो सकता। तो हम अपने लाइफ में भी इन सारी चीजों को दोस्तों अपना सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को हम खुद से पहचान सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं। तो दोस्तों 1-8 एक दूसरे का एंटी है, 8-1 एंटी है, 2-8 एक दूसरे के एंटी है, 8-2 एक दूसरे के एंटी है, 3-6-6-3 ये 6 जो कॉम्बिनेशन है, फिर से सुन लीजिए, पेन पेपर पर लिख लीजिए दोस्तों। 1881, 2882, 3663 ये एंटी कॉम्बिनेशन है। एंटी कॉम्बिनेशन वालों का अगर रिलेशनशिप होता है तो वो रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर किसी के मैरिड लाइफ में देखिएगा कि बहुत सारे हॉट टॉक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें स्टेबल नहीं है, तो ये जरूर समझिएगा कि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो अपोजिट कॉम्बिनेशन है। अपोजिट कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं दोस्तों, चलिए पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। आज हम अपोजिट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों 2442 ये एक दूसरे के अपोजिट है, 2992 ये भी अपोजिट कॉम्बिनेशन है, 4884 ये भी अपोजिट कॉम्बिनेशन है, 4499 ये भी अपोजिट कॉम्बिनेशन है, 9449 ये भी अपोजिट कॉम्बिनेशन है, और 77। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस अगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये सारे रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं और कभी भी एक दूसरे से ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, वैसे दिल पर किसी का जोर नहीं होता है, तो उसके लिए हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप मदद ले सकते हैं, मगर एंटी एंड अपोजिट कॉम्बिनेशंस को हम लोगों को अवॉइड करके चलना है, क्योंकि एंटी और अपोजिट कॉम्बिनेशंस का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता है। अगर एक दूसरे के साथ इनको रहना भी पड़ता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और आपका दोस्त, आपका होस्ट होने के नाते मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूं कि एंटी या अपोजिट कॉम्बिनेशन वाले एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाएं। दोस्तों आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई भी समस्या है जो रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड है, उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है दोस्तों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का सफर यहीं तक दोस्तों, फिर से आपके लिए गुड लक विश करते हुए हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।